क्या मांग रहे हैं सरकार से? सरकार से बोरिंग कर दीजिए। हाँ, बोरिंग हो जाना चाहिए। और ये आपका हम लोग का यही है। समस्याएं तो यहाँ खुली किताब की तरह बिखरी हुई है। समस्याओं का सामना हो रहा है। यहाँ तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा ग्रामीणों के लिए नल जल की एक योजना यहाँ चालू की गई थी, लेकिन वो कारगर नहीं हुई है। 2-3 सालों से वो ठप पड़ी है वो योजना भी। नल जल योजना सरकार का चल रहा है ना? नहीं चल रहा है। यहाँ नहीं बना है? बना है लेकिन चालू नहीं किया है। चालू नहीं किया। नहीं कब किया। बना था? बना था 21 में 20-21 में बना। 20-21 में। 1-2 साल हो गए चालू नहीं है। चली नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम नितिन चंदेल है और आप जमुई लाइव से जुड़ चुके हैं। आज जुड़पनिया गांव में है। बाराकोला पंचायत लगता है, झाझा प्रखंड लगता है, जिला जमुई लगता है। बिहार का एक ट्राइब एरिया है, ट्राइब गांव है और शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। 20-25 किलोमीटर बोल सकते हैं। यहाँ के कुछ लोग मिले हैं, इनसे जानते हैं। आइए थोड़ा नजदीक। क्या क्या चीज का यहाँ पे दिक्कत है? ठीक। क्या क्या चीज का दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत तो बहुत चीज दिक्कत है। कुछ बताइए। एकदम बोरिंग का दिक्कत है। कौन चीज का? बोरिंग का दिक्कत है। बोरिंग पानी पानी का दिक्कत है। बोरिंग का दिक्कत है। पानी मतलब पानी की सुविधा, पीने के चापाकल है आपके गांव में? अपना अपने बनाया है। अपना अपनी बनाया। तो पी लेते हैं पानी ना? तब पीने के आधार न मिलता है बोलो। इसके बाद हम लोग सुविधा सरकार से मांग रहे हैं। सरकार से क्या मांग रहे हैं सरकार से? सरकार से बोरिंग कर दीजिए। हाँ, बोरिंग हो जाना चाहिए। और ये आपका हम लोग का यही है। यही मांग है ना? आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुग्गा बास्के। सुग्गा बास्के। सुग्गा बास्के जी, आप लोग रहते हैं इस गांव में। काफी सुंदर गांव है। मतलब अगर देखा जाए तो काफी ही खूबसूरत गांव है, पहाड़ों से घिरा छोटा सा गांव। क्या समस्या है इस गांव में? क्या क्या समस्या है? समस्या पानी का समस्या ज्यादा है। पानी का सबसे ज्यादा समस्या है। मतलब वो सरकार नल जल योजना सरकार का चल रहा है ना? नहीं चल रहा है। यहाँ नहीं बना है? बना है लेकिन चालू नहीं किया है। चालू नहीं किया। नहीं कब किया। बना था? बना था 20-21 में बना। 20-21 में। 1-2 साल हो गया चालू नहीं है। चली नहीं है। भैया जो नल जल वाले हैं, जो संबंधित विभाग वाले हैं, देखिए इनको, ठीक है। और फिर पानी आप लोग कैसे पीते हैं? वैसे सब चापाकल से पीते हैं। चापाकल से? हाँ, अपना कभी जोर से भी पीते हैं। जोर से भी पीते हैं हाँ, पानी? जब सूख जाता है ना तो जोर से पीते हैं। चापाकल का लेयर खत्म हो जाता है तब जोर से पीते हैं। जोर से पीते हैं। पानी की समस्या तो हमेशा रही है। बाराकोला पंचायत के बारे में अखबार के माध्यम से भी और कई तरह के माध्यम से भी ये खबर आती है कि लोग पानी के लिए काफी वहाँ मतलब जूझ रहे हैं। पानी की परेशानी है। और क्या परेशानी है? अरे यही सुखाड़ के लिए हम लोग को उपजा नहीं होता है। पताल बोरिंग होना चाहिए। पताल बोरिंग होना चाहिए। उपजा नहीं तो सिंचाई की तो वही पानी का समस्या है। खेती किस किस चीज का होता है? खेती यहाँ धान और मकई होता है। धान मकई। तो अब बारिश नहीं होता है तब कैसे करते हैं? बारिश नहीं होता तो नहीं करते हैं। बारिश नहीं करता तो नहीं करते हैं। खेती नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कोई अहरा बांध वगैरह नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। ना अहरा है ना बांध है। लेकिन ये लोग खेती करते हैं। जो हो पाता है बरसात से खेती कर लेते हैं। उसके लिए भी अगर छोटा मोटा बांध अगर बन जाए। जोर तो दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, जोर तो है। जोर है। उसमें पानी हमेशा रहता है? हमेशा नहीं रहता है, सूख जाता है। सूख जाता है। लेकिन अगर उसको बांध दिया जाए तो पानी हो जाएगा। तो और क्या दिक्कत है? बस यही समस्या की दिक्कत है। अच्छा, हॉस्पिटल है यहाँ पे? यहाँ नहीं है हॉस्पिटल। वो समस्या आपको बोलना चाहिए। यहाँ एक अस्पताल, चूंकि यहाँ के कुछ युवा थे, बता रहे थे कि हॉस्पिटल यहाँ स्वास्थ्य मतलब जो है ना, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। एक स्वास्थ्य उपकेंद्र हो जाता। बाराकोला पंचायत में है कहीं पर? नहीं, कहीं भी नहीं है सर। कहीं भी नहीं है ना? तो बीमार होते हैं लोग तब झाझा जाते हैं हम लोग। झाझा कितना देर लगता है? झाझा से पहुँचने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटा? कौन गाड़ी से जाते हैं? यही टेम्पो वगैरह से। टेम्पो तुरंत तो नहीं मिलता होगा? नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ, 1-2 घंटा के बाद ही मिलेगा। फोन करेंगे या तो बुलाएंगे तभी होगा ना। सुविधा नहीं है यहाँ पर। मान लीजिए एक सुदूर इलाका है और वाहन की सुविधा नहीं होती है। 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे एक स्वास्थ्य उपकेंद्र भी होना चाहिए।
क्योंकि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया है यहाँ पे स्वास्थ्य उपकेंद्र, वो तो शासन प्रशासन को देखना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य सुविधा भी जो एक मूलभूत अधिकार में आता है लोगों का, जो कि इनको मिलना चाहिए। काफ़ी सीधे साधे लोग होते हैं, ट्राइब लोग होते हैं, आदिवासी लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं, जो कि परंपरागत तरीके से मेहनत करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग काम क्या क्या करते हैं? वही पत्तल टिपते हैं। पत्तल। हाँ, पत्तल से कितना कमा लेते हैं? वही बताए 150 कमाते हैं। 150 नहीं, ऐसे 150 में तो कोई काम नहीं करेगा। एक दिन में कितना पत्तल बना लेते हैं? एक दिन में भाई 20 मिनट बाद होता है। 20 बेड़ा। एक बेड़ा कितना में बिकता है? वो 4-5 जन मिला करके 4-5 जन मिला करके 20 बीड़ा। यहाँ हम पता किए कि एक बीड़ा आप लोग 30 रुपया में बेच लेते हैं। हैं। तो अगर मान लीजिए 20 या 60, 600 रुपया हुआ, तो 600 रुपया में 4-5 जन है। हाँ, मिला जुला करके वही 150 हिसाब से पड़ा या 130 के हिसाब से पड़ा, जो जोड़ लीजिए। अगर 4 जन है तो 150 के हिसाब से। एक तरह से देखा जाए तो इससे सिर्फ भोजन ही हो पाएगा, वो भी अगर घर का परिवारों की संख्या, सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी 150 रुपये में। और पत्तल तो 12 मास नहीं होता होगा। नहीं, तो और क्या काम करते हैं? दत्तन उतन नहीं, दत्तन तो नहीं, वो भी नहीं, वो सब काम नहीं करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान लिखते हैं, तो इनसे जानेंगे कि यहाँ की समस्या को देख करके क्या अनुभव करते हैं। समस्याएं तो यहाँ खुली किताब की तरह बिखरी हुई है। समस्याओं का सामना हो रहा है यहाँ। तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा ग्रामीणों के लिए नल जल की एक योजना यहाँ चालू की गई थी, लेकिन वो कारगर नहीं हुई है। 2-3 सालों से वो ठप पड़ी है वो योजना भी। ऐसे में पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्या यहाँ बनी हुई है। लोग बताते हैं ग्रामीण की यहाँ नदी से, जोर से, इवन नाला तक से पानी लाकर वो खाने पीने का काम करते हैं। आवास और राशन कार्ड वगैरह की भी कुछ समस्या कुछ ग्रामीण यहाँ बता रहे थे। कुछ यहाँ उद्योग का भी अभाव है। जंगली ये इलाका है, लेकिन सारा का सारा ये बियाबान सा होता अब नजर आ रहा है। कहीं दूर दूर तक कहीं कोई बस्ती नहीं है, किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं है। सरकार को इस क्षेत्र पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ के युवक जो है वो मैट्रिक इंटर तक पढ़े हुए हैं, लेकिन पूछने पर इन लोगों ने बताया कि रोजगार के अभाव में घर पर बैठे रहते हैं या फिर फुटबॉल वगैरह खेलकर अपना दिन गुजारते हैं। तो ये सब समस्या है। इन युवा, ये सब जो यंग चेप है, इनका इस्तेमाल सरकार को करना चाहिए। इनको मुख्य धारा में लाने की सरकार बात करती है, तो जब तक इनको रोजी रोटी की कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, कैसे क्या जुड़ाव होगा। एक चीज और यहाँ देखने को मिला, स्वास्थ्य की मतलब जो स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। लोग को अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो यहाँ से 15-20 किलोमीटर 2-2.5 घंटे, चूंकि इन लोगों के पास वाहन भी नहीं होता है, तो वो समस्या है। और उपकेंद्र भी यहाँ पर नहीं है। कोरोना काल के बाद ये सरकारी तौर पर ये दावा बराबर किया जाता रहा कि अब सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं गांव टोले तक पहुंचाई जा रही हैं, सुविधाओं में भी वो विस्तारीकरण बेहतरीकरण किया जा रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत आज भी ये है कि ये जुड़पनिया गांव में मैं खड़ा हूं, बाराकोला पंचायत की। ग्रामीण बताते हैं कि कहीं कोई दूर तक के लोगों को कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र तक भी उपलब्ध नहीं है। मामूली बीमारी की स्थिति में भी इनको झाझा का ही सहारा होता है। और गंभीर मरीज की स्थिति में तो कई बार कुछ लोगों ने बताया कि ये स्थिति भी होती है कि गंभीर कोई मरीज है तो वो रास्ते में ले जाते दम तोड़ देता है। तो ये सब परेशानियां हैं। इन सब पहलुओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार तक ये बात पहुंचती ही नहीं होगी। जो लोकल प्रशासन जो है, हाँ, प्रखंड से जिला तक उनको देखना चाहिए। और डीएम साहब, अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए किसी माध्यम से, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में सारी शक्ति है, आप कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, यहाँ के मुखिया, क्या नाम हुआ? अतुल आनंद जी। मुखिया है ना, आपसे भी मिलेंगे। अतुल आनंद जी बता रहे हैं कि
पूर्व जो निवर्तमान जो जिलाधिकारी थे जमुई के श्री धर्मेंद्र कुमार, उन्होंने इनके अनुसार उन्होंने एक जूता फैक्ट्री का यहाँ पर इस क्षेत्र में एक जूता फैक्ट्री का वो स्वीकृति मिलने की बात बताई थी, लेकिन उनको गए भी करीब 2 साल हो चले हैं, लेकिन आज तक सरजमी पर कहीं कोई उस फैक्ट्री को लगाने की दिशा में कोई पहल होती नहीं दिख रही है। जूता फैक्ट्री की बात हुई थी जिला प्रशासन के द्वारा, पूर्व के यहाँ के डीएम थे धर्मेंद्र कुमार, काफी अच्छा काम भी रहा उनका जिले में जब थे तो, लेकिन कोई पहल नहीं हुआ यहाँ पे। तो इसी तरह जमुई लाइव से बने रहिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें। अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।